अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसीर शाद और आप देख रहे हैं नर्स डिजिटल न्यूज़। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो लाइक का बटन भी दबा दें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आज जो लेके आया हूँ वीडियो वो है पीटीआई की एक बहुत बड़ी मुश्किलात आ गई है पीटीआई के लिए, एक बड़ी मुश्किल उस बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कल इलेक्शन हुआ, उसके बारे में बात करेंगे भाई क्या हिसाब हुआ उसका भी इलेक्शन का। जिस तरह आपको पता है बगैर इलेक्शन के वो मुंतखब कर दिया और पहले पीटीआई वाले सारे ढिंडोरा पीटते रहे भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। जिस तरह आपने खबरों में आता रहा और इस तरह की आपने सुनी भी होंगी इस तरह की वीडियो पीटीआई की। तो अब बात करते हैं वो बगैर इलेक्शन मुंतखब हो गए चेयरमैन। अब जो नए बने हैं वो गौहर साहब बन गए हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बन गए हैं। अब ये बात है कि अब देखने की ये बात होगी कि अब बन तो गए हैं बगैर इलेक्शन। अब पहले तो पीटीआई ये कहती थी कि हम जो वोट लेती थे वो इसलिए लेती थी कि नून लीग में अंदर जमहूरियत नहीं है, पीपल पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। अगर बादशाह है तो बादशाह का बेटा ही बादशाह बन सकता है, मगर पीटीआई में ऐसा नहीं है। इमरान खान की खुद ऐसी तकरीर रहती है, आपने सुनी होंगी। मगर अब एक मुखालिफ बिल्कुल पीटीआई को जब अपने पे आया तो बिल्कुल अपने आप को बदल लिया पीटीआई ने। अब क्या हिसाब हुआ कि कल तक वो इलेक्शन की तैयारी करते रहे तो फिर उसके बाद अब बाद में पता चला कि बगैर इलेक्शन के उन्हें मुंतखब कर दिया भाई अगले चेयरमैन गौहर अली साहब होंगे। तो इसी बारे में इनके बारे में खबर दे दी गई उसके बारे में। अब बात यह है कि अब बड़ी मुश्किल कौन सी है, अब उसके बारे में मैं आपको बताता चला। आपको पता होगा जब जब पीटीआई बनी थी ये पार्टी तो उस टाइम इसके साथ जो सबसे करीब शख्स है इमरान खान के वो एक अकबर एस बाबर थे, जो शख्स जो पीटीआई में शामिल थे। वो उन्होंने इस जमात को आगे बढ़ाया और इतनी आगे बढ़ाया कि बहुत आगे लेके चले गए। मगर अब अकबर एस बाबर, आपको पता है जब इमरान खान उसमें आया दौरे हुकूमत में आया तो अकबर एस बाबर की और इमरान खान साहब की तो बहुत आपस में तलख कलाम थे, आपस में मुखालिफ बयान थे उनके आपस में। तो उनके बारे में बात तो हुई मगर उनके आपस में मुखालिफ बयान तो वो उस वक्त अदालतों के चक्कर लगाते रहे मगर उन्हें कुछ ना मिला। उसके बाद जब इमरान खान इक़्तिदार से हटे तो उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी थी। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे के हाई कोर्ट ने उन्हें फैसला दे दिया था कि आप पे पीटीआई के एक रुकन है और अहम रुकन है, आपको कोई नहीं हटा सकता, वरना पीटीआई ने हटा दिया था। अब जब चेयरमैन के इलेक्शन होने थे तो वो पीटीआई के दफ्तर गए, उधर उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और मुझे एक पेपर दिया जाए जिसमें पेपर मिलता है इलेक्शन लड़ने से पहले, तो मुझे वो पेपर दिया जाए कि तो उन्होंने इस बात को जो उधर दफ्तर में जो लोग बैठे थे उनके पीटीआई के ऑफिस में तो किसी ने उन्हें एक सीधे मुंह बात नहीं की है। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है और फिर अगले दिन ही चेयरमैन दूसरे मुंतखब हो गया। अब उन्होंने फैसला कर लिया है, अकबर एस बाबर साहब ने कि फैसला कर लिया कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा और वहाँ पे एक दरख्वास्त दी है उन्होंने। दरख्वास्त देने के बाद दरख्वास्त जब अब वो देने लगे हैं दरख्वास्त, और दरख्वास्त जब देंगे तो इलेक्शन कमीशन उनसे पूछेगा भाई क्या मामला है, तो वो सारा जब मामला बताएंगे कि मुझे बगैर इलेक्शन के उन्होंने ये बैलेट पेपर कोई नहीं दिया और उन्होंने ये सारी कारगुजारी सुनाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उनको पीटीआई के वकील को और उनको तलब कर लेगा। तलब करने के बाद पीटीआई के पास कोई ऐसा सवाल का जवाब, कोई अच्छा सवाल का जवाब नहीं होगा उनके पास। को वो तैयारी जितनी भी कर लें इस केस की, मगर उस केस में बिल्कुल भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो केस बहुत कमज़ोर होगा पीटीआई की तरफ से। तो ये हिसाब है कि अब 15 से महीना, सिर्फ 15 दिन या महीना पूरा, तो इसी के दौरान ये जो नए चेयरमैन है ये भी तब्दील हो जाएंगे। तो अब ये देखने की बात है कि जो पीटीआई थी वो पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी कि उन्होंने जो वोट लिया था वो इसी नाम पे लिया कि नून लीग यूं करती है, पीपल पार्टी यूं करती है। उन्होंने कहा हमारे ये बादशाही निज़ाम नहीं है कि बादशाह का बेटा ही बादशाह बन सकता है। वो बड़ी इस बार पे तनकीद करती थी, मगर अब देखें इस वक्त उनका बयान ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आप भी बताएं कि आप भी इस बात से मुत्तफिक है या नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होते हैं। अभी तक यही वीडियो, अगर अगली खबर भी कोई आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।